हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 7 का चैप्टर 2 अ गिफ्ट ऑफ चॉपल्स। मृदु इज अ यंग गर्ल ग्रोइंग अप इन मद्रास with Tapi, her grandmother, and Tatha, her grandfather. एक बच्ची है जो मृदु है, जिसका नाम, वो रहती थी मद्रास में, जिसको अब चेन्नई कहते हैं, जो अपनी तापी के साथ रहती थी, जो उसकी ग्रैंडमदर मतलब दादी थी, और ताथा जो उसके दादा थे। वन आफ्टरनून तापी टेक्स हर टू हर आंट रुकुमनी हाउस टू मीट हर कजन्स लली, रवि एंड मीना। फिर एक दिन जो है, तापी जो थी उसकी ग्रैंडमदर थी, वो मृति को लेके गई उसकी आंट के घर, जिनका नाम था रुकुमनी, और वहां पर उसके कजन्स भी थे, लल्ली, रवि और मीना। तो ये चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ये पहले जो थी इसकी छोटी सी एक समरी टाइप की थी कि क्या है चैप्टर में आगे। A smiling Rukumani threw open the door. Ravi and Meena rushed out and Ravi pulled मृदु into the house. तो जो मृदु थी वो अपनी मतलब आंट के पास विजिट करने के लिए गई थी, रुकुमनी के पास। और जैसे ही वो गई तो रुकुमनी ने दरवाज़ा खोला एक बहुत ही मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ, और रवि और मीना जो थे वो भागते हुए आ गए, और उन्होंने मृदु को फटाफट घर के अंदर खींच लिया। वेट, लेट मी टेक ऑफ माई चप्पल्स, प्रोटेस्ट मृदु। मृदु ने कहा, रुको रुको, पहले मैं अपनी चप्पल तो उतार दूं। शी सेट देम आउट नीटली नियर अ पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस, और उसने अपनी चप्पलों को उतार दिया बहुत ही सफाई से। एक बड़ी सी चप्पल रखी हुई थी ब्लैक कलर की उनके पास। दोज वर ग्रे एक्चुअली विद डस्ट, यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लिपर। और वो जो चप्पलें थी उनको डिस्क्राइब किया गया है, जो मृदु की चप्पल के साइड में रखी हुई थी, वो चप्पल ग्रे कलर की थी, और उस पर मार्क पड़े हुए थे, निशान पड़ गए थे डस्ट की वजह से, मिट्टी की वजह से। और आप उसमें साफ साफ देख सकते थे कि आगे की तरफ जो थे वो पंजों के निशान पड़ गए थे। टो जो था ना, उसके पंजों के और एड़ी के अच्छे खासे निशान उस चप्पलों पर पड़े हुए थे। द मार्क्स ऑफ द टू बिग टोज वर लॉन्ग एंड स्क्रॉनी, और जो मार्क थे, जो आगे के टोज होते हैं अंगूठे, उसके वो काफी ज्यादा बड़े थे और पतले से थे, बड़े और पतले थे। स्क्रॉनी का मतलब होता है पतले। Mridu didn't have much time to wonder about whose slippers they were. Ravi dragged her to the backyard. और मृदु को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिला था कि वो उन पेयर्स ऑफ स्लिपर्स के बारे में, उन चप्पलों के बारे में कुछ ज़्यादा सोच पाए। रवि उसको खींच लेके गया पीछे की बना, मतलब जैसे कि पीछे का गार्डन जो होता है उसको बैकयार्ड भी बोल सकते हैं, तो बैकयार्ड में उसको खींच के ले गया मृदु को। बिहाइंड ए थिक बिटर बेरी बुश, तो एक जो बुश थी, बिटर बेरी बुश थी वहां पे, उसके पास वो ले गया। देयर इनसाइड अ टॉर्न फुटबॉल लाइंड विद सैकिंग एंड फिल्ड विद सैंड, अ ले अ वेरी स्मॉल किटन लैपिंग ऑफ मिल्क फ्रॉम कोकोनट हाफ शेल। फिर वहां पर क्या थी, एक थोड़ी फटी हुई सी फुटबॉल पड़ी हुई थी, और जो मतलब रेत से भरी हुई थी, और उसमें फुटबॉल में एक छोटी सी बिल्ली थी, किटन थी, जो कि अपना जो मिल्क है, अपने दूध को, वो जो उसको दिया गया था कोकोनट के शेल में, मतलब जैसे कोकोनट होता है, जब उसमें से कोकोनट खा लेते हैं तो बाहर उसका शेल शेल बचता है ना, बाहर का उसका खोखला बचता है, तो उसमें दूध भर के उस बिल्ली को दे रखा था उन बच्चों ने। वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग, वो बताते हैं कि आज सुबह ही ये बिल्ली उनको मिली है गेट के बाहर। ही वॉज म्यूइंग एंड म्यूइंग, पुअर थिंग, और वो म्याऊ म्याऊ कर रही थी। सेड रवि, रवि ने उसको पूरी पूरी बात बताई, मीना ने बताई ये वाली बात। इट्स अ सीक्रेट, अम्मा सेज पति विल लीव फॉर आर पद्दू मामाज हाउस इफ शी नोज वी हैव कैट। और जो वो है पति है, उनकी ग्रैंडमदर है, तमिल में ग्रैंडमदर को पति बोलते हैं, वो चली जाएंगी घर छोड़कर और उनके मामा के पास रहने के लिए चली जाएंगी, अगर उनको पता लगा कि उनके घर में कोई बिल्ली रह रही है। पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स बट व्हेन वी आर दे स्क्रीम। फिर वो बच्चे बोलते हैं कि बड़े लोग और बाकी लोग भी हमसे कहते हैं कि हमें जो जानवर है उनके साथ काइंड होना चाहिए, अच्छा बर्ताव करना चाहिए, मगर अगर हम ऐसा करते हैं तो वो हम पर चिल्लाते हैं। स्क्रीम का मतलब होता है चिल्लाना। और डोंट ब्रिंग द डर्टी क्रिएचर हियर, साइड रवि और कहते हैं कि इस गंदी सी चीज को हमारे पास मत लाओ, ऐसा वो जानवरों को देख करके बोलते हैं। डू यू नो हाउ हार्ड इट इज just to get a little milk from the kitchen? Pati saw me with a glass in my hand just now. और तुम्हें पता है कितना मुश्किल होता है कि मतलब किचन में से एक दूध का ग्लास लाना। जो पाती हैं दादी माँ, उन्होंने मुझे अभी अभी देख भी लिया था कि मैं किचन से बाहर कुछ लेके जा रहा हूँ। पाती saw me with a glass in my hand just now. I told her I'm very hungry, I want to drink it, but the way she looked at me, I had to drink most of it to throw her off
द सन। पाती ने तो मुझे आते हुए देख लिया था यहाँ पे, तो फिर मेरे को क्या, और उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम ये जो है क्या बाहर क्या लेके जा रहे हो दूध को। तो फिर वो कहता है कि मेरे को बहुत भूख लगी है। फिर वो कहती है कि मतलब ऐसा लुक देती है कि गुस्से वाला, तो फिर उसको रवि को उनके सामने ही पूरा दूध पीना पड़ता है, मगर वो थोड़ा सा बचा लेता है। देन शी वांटेड द टम्बलर बैक। फिर वो कहती है कि उनको जो ग्लास था वो भी चाहिए, टम्बलर आप ग्लास कह सकते हैं टम्बलर को, वो भी वापस चाहिए था। फिर वो रवि बोलता है, पाती पाती आई विश वॉट इट माई सेल्फ, व्हाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल, आई टोल्ड हर। फिर रवि ने थोड़ी सी ट्रिक खेली और पाती को बोला कि आप क्यों परेशान होती है, ये जो है मैं खुद ही धोकर रख दूंगा इस ग्लास को। आई हैड टू रन एंड pour the milk into this coconut shell and then run back and wash the tumbler and put it back before she got really suspicious। फिर मैंने क्या किया, मैं फटाफट वो जो बचा हुआ दूध था उसको लेके आया, मैंने उसे कोकोनट के शेल में डाल दिया ताकि बिल्ली पी पाए उसे। मैं फटाफट किचन में वापस गया और उस टम्बलर को, ग्लास को मैंने धो करके किचन में रख दिया, इससे पहले कि दादी को पता लग जाए, कुछ मुझ पे शक हो जाए। सस्पिशियस होना मतलब शक हो जाना। हाउ नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्र। फिर वो कहता है कि हाँ अब हमें कोई और तरीका सोचना पड़ेगा महेंद्र को खाना खिलाने के लिए। महेंद्र, ये कौन है? दिस लिटिल किटी नेम इज महेंद्र। फिर अभी बताता है कि जो एक छोटी सी बिल्ली है ना, इसका नाम हमने महेंद्र रखा है। मृदु जो होती है वो इससे काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है। वो कहती है कि ये तो एक रियल का नेम है जो मतलब इंसान रखते हैं, नॉट मतलब ऐसा नहीं है जैसे कि कोई क्यूट सी बिल्ली का कोई नाम रखा जाता है, इस टाइप का तो नहीं है। फिर वो बताता है रवि कि इसका जो पूरा नाम है वो है महेंद्र वर्मन पल्लवा पुन्नी, एमपी पुन्नी फॉर शॉर्ट इफ लाइक यू। फिर वो कहता है कि अगर मतलब पूरा नाम बताता है उसका, कि इस बिल्ली का जो पूरा नाम हमने रखा है वो है महेंद्रन पल्लवा पुन्नी, और अगर तुम्हें चाहती हो उसको शॉर्ट में बोलना तो एमपी पुन्नी तुम इसको बोल सकती हो। तो वो बताता है कि ये बहुत ही ज्यादा फाइन ब्रीड है, बहुत ही ज्यादा अच्छी ब्रीड है, कैट की नस्ल होता है ब्रीड का मतलब। और तुम इसका जो फर है ना वो देखो कि कैसे कि लायन का जो फर होता है, लायन मेन होता है, लायन की गर्दन पे जो बाल होते हैं उसको मेन बोलते हैं। तो ये देखो इसका फर कितना अच्छा है, जैसे कि लायन का मेन हो। और क्या तुमने नहीं देखा जो पल्लव किंग्स थे उनका जो एम्बलम था वो एक शेर है। फिर वो पूछता है कि क्या तुम्हें पता है इनके पल्लव किंग्स के बारे में। जो मृदु होती है वो गिगल करती है, थिंकिंग आई एम जोकिंग। फिर जो मतलब मृदु होती है वो घी 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 करती है ऐसा कहके कि जैसे कि कोई से जोक कर रहा हो, ये कोई झूठी बात बता रहा हो। वेल जस्ट वेट आई विल शो यू सम टाइम, इट्स क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री। फिर वो कहता है कि ये अब मुझे क्लियर पता लग गया है कि मृदु तुम्हें कुछ भी नहीं पता है हिस्ट्री के बारे में। फिर वो बताता है, हैवंट बीन टू महेंद्रपुरम हैव यू। फिर वो कहता है कि तुम कभी भी महाबलीपुरम नहीं गई हो ना, है ना। Well, when our class went to Mahabalipuram, I saw a statue of this Thatas, Thatas, Thatas। फिर वो ऐसे एक्सेट्रा एक्सेट्रा काफी कुछ बताती है। Fact is, Mahindran here is descended from that very same ancient cat। फिर वो कहता है कि मतलब ये जो कैट है ये बहुत ज्यादा रॉयल कैट है, और जो महेंद्रन वर्मन की जो कैट हुआ करती थी उसकी ही डिसेंडेंट है ये, मतलब उन्हीं की ही पीढ़ी में आगे बढ़ती हुई आई है, वैसा उसको बताता है। अ क्लोज रिलेटिव साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑफ नन अदर देन लायन। और उसको ये भी बताता है कि जो कैट है वो अगर हम साइंटिफिकली कहें तो बहुत ज्यादा क्लोज रिलेटिव है, रिश्तेदार है किसकी, एक शेर की। और जो पल्लव का जो एम्बलम था, उनका जो चिन्ह था, पहचान चिन्ह, वो भी एक लायन का था, वो एक शेर का था। फिर रवि जो है वो मतलब बोलता जाता है और इधर उधर घूमते हुए बिटरी बैरी बुश, बिटरी बैरी बुश मतलब करेले का या फिर कोई कड़वा जो पेड़ होता है उसकी जो बुशेज, उसकी जो झाड़ियां होती हैं उसके आसपास घूमता हुआ ये सारी बातें बताता जाता है। वेविंग अ ट्विन ट्विक अप एंड डाउन, और फिर जो उसकी टहनियां होती हैं वो ऊपर नीचे करता हुआ बताता जाता है, और उसकी आंखें जो होती हैं वो चमक रही होती हैं। वो कहता है कि जो कैट है वो कोई और नहीं, डिसेंडेंट है, इसके जो पूर्वज रहे हैं वो महाबलीपुरम की जो मेन कैट थी ना वो इसके पूर्वज रहे थे। इफ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, दे वर्शिप कैट्स इन एंशिएंट इजिप्ट। और वो ये भी बताता है कि जो इजिप्ट था ना, जो पुराना इजिप्ट था उसमें कैट की पूजा भी की जाती थी। हाउ ही लव द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस, मीना एंड मृदु एक्सचेंज। उसमें मीना और मृदु चुपचाप एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और वो देखते हैं कि ये जो रवि है उसको किस तरीके से खुद की ही आवाज जो है और अपनी बातें कितनी पसंद आ रही हैं। वॉट डज दैट हैव टू डू विद एनीथिंग, मृदु डिमांडेड।
हाँ, आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज डिसेंडेड फ्रॉम द इजिप्शियन कैट डॉग, नो गॉडेस बेस्ट इट, या दैट्स, फिर वो कहता है कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये जो है ना कैट है ना, ये डिसेंडेंट है, मतलब इसके जो पूर्वज रहे हैं वो इजिप्ट की वो वाले कैट रहे हैं जिसको गॉड मानते थे। वेल वन ऑफ द डिसेंडेंट्स ऑफ दैट कैट गॉडेस वाज अ स्टोअवे इन वन ऑफ द पल्लवा शिप एंड हिज डिसेंडेंट ऑफ द महाबलीपुरम ऋषि कैट whose descendant is Ravi flourished his streak at Mahindran MP पुन्नई हेयर। फिर वो कहता है और ये जो कैट है ये इजिप्ट की भी डिसेंडेंट है, और एक जो कैट थी ना वो चुपके से महेंद्र वर्मन जो थे उनके शिप में आ गई थी, और फिर ये वहां की जो ऋषि कैट थी वो भी इसी की डिसेंडेंट है। मतलब उसने पूरी स्टोरी बता दी कि किस तरीके से ये जो कैट है इसके जो पूर्वज रहे थे वो इजिप्ट से लेकर इंडिया के काफी बड़े जो साम्राज्य था महेंद्र वर्मन का उसके डिसेंडेंट ये कैट है। वो ही श्रेक वेरी प्लीज विद हिमसेल्फ, और फिर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है अपनी इन बातों से। Mahindran looked up alarmed. He had just been sharpening his claws on the edge of the coconut shell. और फिर जो वो थी कैट थी जिसका नाम महेंद्रन था, वो जो अपने जो क्लॉज होते हैं अपने पंजे होते हैं वो कोकोनट की शेल पे घिस रही होती है। बट वर्स देन रवीज ऑफुल वूप ई के वाज अ क्रीच फ्रॉम द विंडो, फिर विंडो से भी क्या है कोई एक आवाज आ रही होती है वो जो भी बहुत अजीब होती है। What a weird sound. If Mridu was startled and Pipuni was frightened out of his wits. फिर क्या होता है जो अजीब सी साउंड आ रही होती है खिड़की के पास से, मृदु को भी मतलब अजीब सी लगती है वो, और जो कैट होती है वो भी थोड़ी सी घबरा जाती है उस साउंड की वजह से। Here standing on and he bounced up and curried towards a bamboo tray of red chilies that had been set out to dry। और फिर क्या होता है वो घबराकर थोड़ी सी कैट आगे की तरफ को कूद जाती है चिलीज पर जो वहां पे सुखाने के लिए रखी गई थी। Try to hide beneath it, he tripped a few chilies over himself, mew mew he howled miserably। और फिर उस आवाज की वजह से वो डर जाती है और खुद को छुपाने की कोशिश करती है जो वहां पे मिर्चियां सूखी हुई थी उनके नीचे। The screeching went on and on. What's that noise? Said मृदु। फिर जो क्रीचिंग वो अजीब सी खराब सी आवाज जो थी वो मतलब आई जा रही थी। फिर मृदु पूछती है कि ये क्या है। फिर रवि बताता है कि वो लल्ली है जो कि वायलिन बजाना सीख रही है, और वो कहता है कि वो कभी भी इसको नहीं सीख पाएगी। म्यूजिक मास्टर जो है वो उसको सिखाए जा रहे हैं, मगर जो ये लल्ली है ये हमेशा ऑफ ट्रैक रहती है और इसको कुछ भी समझ में नहीं आता है, और ये हमेशा खराब ही बजाती है। तो ये हमारा इसका एक पार्ट खत्म हो गया। अब हम इसका जो सेकंड पार्ट है वो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मृदु capped up to the window. Lily was sitting a little distance away, awkwardly holding her violin and bristling her elbows, jutting out of her eyes glazed with concentration। फिर मृदु जो होती है वो थोड़ा सा विंडो की तरफ देखती है, वहां पे लली बैठी हुई होती है कुछ दूर पे, और उसने बहुत ही अजीब तरीके से वॉयलिन को पकड़ा हुआ होता है। उसकी एल्बो जो होती है, हाथ जो होते हैं उसके वो मुड़े हुए होते हैं, और उसकी जो आंखें होती है वो बिल्कुल बहुत ध्यान से देख रही होती है वॉयलिन को। और उसके जो सामने बैठे होते हैं वो with most of his back to the window was a bony figure of music master। He had mostly bald head with a fringe of oil black hair falling around his ears and a old fetted trough। तो इसमें क्या होता है कि एक तो वहां पे लली होती है और एक वहां पे होता है म्यूजिक मास्टर जिनकी जो पीठ होती है वो विंडो की तरफ होती है, और इस वजह से सिर्फ उनकी पीठ दिख रही होती है और उनके बाल दिख रहे होते हैं जो काफी मतलब बॉल्ड होते हैं, वो ज्यादा बाल नहीं होते, टकले होते हैं, और उनके जितने बाल होते हैं उसमें ऑयली से होते हैं, ऑयल लगा हुआ होता है, और जो उनके बाल होते हैं वो कान पर पड़े होते हैं ओल्ड फैशन ड्राफ्ट की तरह, मतलब जैसे कि ओल्ड फैशन थे उनके काफी ज्यादा बाल। एक उनके गोल्ड चेन होती है जो मतलब उनकी नेक पे काफी ज्यादा चमक रही होती है, और डायमंड रिंग होती है उनके हाथ में जो काफी ज्यादा वो भी चमक रही होती है, और ऊपर नीचे उसकी चमक जा रही होती है जैसे कि इस तरह से वो वॉयलिन बजा रहे होते हैं। लाशवुड स्ट्रक आउट from beneath his gold-bordered wishy edge and he was beating time on the floor with his clawy big toe। और फिर वो मतलब वायलिन बजा रहे होते हैं और उनकी जो रिंग है वो चमक रही होती है, और वो अपने पैर को थपथपा रहे होते हैं जमीन के साथ जैसे ही वो वायलिन बजा रहे होते हैं उसके साथ साथ ही। He played few notes, वो कुछ नोट्स बजाते हैं वायलिन में। लली stumbled behind him on her violin, और लली जो है वो उनके साथ साथ अपने वायलिन पे बजा रही होती है, और लली काफी ज्यादा हेल्पलेस लग रही होती है। ये देखिए पिक्चर में जैसे बताया गया है कि उनके काफी कम बाल हैं और इस तरीके से पूरा डिस्क्राइब किया गया है। फिर लली को बताते हैं कि मतलब लली उनको देख के बजाने की कोशिश कर रही है मगर वो बिल्कुल भी उनको फॉलो नहीं कर पा रही है, और बहुत ज़्यादा उनके नोट्स में डिफरेंट है। मतलब जो म्यूजिक मास्टर के नोट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट होते हैं और एक मेलेडी सी बना रहे होते हैं, इस टाइप की मेलेडी जैसे कि कोई ट्रेन स्मूथली चल रही हो रेल पे और बड़ी प्यारी सी आवाज़ निकाल रही हो, मगर
मृदु जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छे से उनको देख रही होती है वो, और उनके म्यूज़िक को सुन रही होती है। मगर लल्ली जो होती है वो ऐसा लगता है कि जैसे कि ट्रेन अपने रास्ते से उतर गई होती है और अजीब सी आवाज़ें कर रही होती है। फिर क्या होता है, अम्मा गेम अ वेल फ्रॉम द गेट, अम्मा ओ। रवि सैंड दैट टाइगर अवे, क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक ऑफ द वरांडा। फिर इसी बीच में जब वो म्यूजिक सुन रहे होते हैं, इस बीच में रवि की अम्मा की आवाज़ आती है और वो कहती है ये जो बैगर है, जो भिखारी है, इसको यहाँ से भगा दो। वेयर शी वॉज चैटिंग विद तापी, मतलब वो बरामदे में बैठ के तापी के साथ बातें कर रही होती है उसकी अम्मा रवि की, और वो जोर से बोलती है कि जो बैगर है, भिखारी है, इसको यहाँ से भगा दो। ये यहाँ पर कई दिनों से आ रहा है और अब इसका टाइम हो गया है कि वो कहीं और जाकर के भीख मांगे। फिर पाती इस तरीके से बोलती है। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट, द बैगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम। और फिर मृदु और मीना जो है वो रवि के पीछे पीछे जाती हैं, और बैगर जो था, वो भिखारी जो था, वो अभी तक गार्डन में आ गया होता है और वो खुद को कंफर्टेबल मतलब बनाने लगता है जैसे कि वो अपने घर में आ गया हो। उसने क्या किया, अपना जो ऊपर पहनने वाला जो कपड़ा है वो नीचे बिछाया नीम के पेड़ के नीचे, और वो जो उसका तना था उस पर मतलब उस पर टिक कर वो ऐसा लग रहा होता है जैसे कि वो सो गया है और सोने ही वाला होता है। वाइल ही वेटेड फॉर द आर्म्स टू अपीयर गो अवे, और फिर मतलब ऐसा लग रहा होता है कि कोई मतलब कोई उसको भीख देने आ जाएगा, उसके लिए वो रेस्ट कर रहा है, इस टाइप का ऐसा लग रहा होता है। फिर तो भी रवि कहता है कि तुम जाओ यहाँ से, और माई पातीज सेज इट्स टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बैक फ्रॉम। फिर वो कहता है तुम यहाँ से चली जाओ, पाती कह रही है कि अब टाइम आ गया है कि तुम किसी और घर में जाकर के भीख मांगो, अब यहाँ तुम्हारा समय जो है पूरा हो गया है। बैगर जो भिखारी होता है वो अपनी आंखों को बहुत ही ज़्यादा चौड़ा करके खोलता है और बच्चों की तरफ एक एक करके घूर करके देखता है। फिर वो कहता है कि इस घर की जो लेडी है वो मतलब काफ़ी अच्छी है, और मैं पूरी एक हफ्ते से यहाँ पर आ रहा हूँ, उनकी जो अच्छाई है उनकी वजह से मैं आराम से यहाँ पर आके बैठ जाता हूँ। और मुझे इस बात से बिलीव नहीं हो रहा है कि मतलब उन्होंने मुझे यहाँ से जाने के लिए क्या कहा है। और ये बात बोलते हुए उसकी आवाज़ थोड़ी तेज हो गई थी। अम्मा अम्मा ओ सेट हिज वेल माइट बी, but it certainly wasn't fable. It began in a deep, strong rumble somewhere in Whittle's belly and came booming from the mouth. मतलब फिर रवि फिर से मामा चिल्लाने लगता है, और मतलब वो काफ़ी तेज़ आवाज़ होती है और काफ़ी तेज़ वो आवाज़ आ रही होती है, इस पूरी पैर का ये मतलब है। रवि टेल हिम देयर इज नथिंग लेफ्ट हिम इन द किचन। फिर वो अम्मा की आवाज़ आती है और वो कहती हैं कि अब उससे कह दो बैगर से कि अब वो उसको देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है, और वो यहाँ से चला जाए और दोबारा यहाँ पर ना आए। और फिर वो मतलब उनकी आवाज़ इतनी तेज़ होती है कि रवि को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं होती ये बात, और बैगर जो है वो इस बात को खुद ही सुन लेता है। What his mother said had been easy for them all to hear. There, under the neem tree, the beggar sat up and sighed. फिर मतलब बैगर तो ये बात सुन लेता है जो उनके मतलब मम्मी ने कहा होती है कि यहाँ से चले जाओ और मतलब कहीं और जाके भीख मांगो। तो इस बात को सुनकर बैगर जो है वो उठ जाता है और मतलब थोड़ा साई होता है कि थोड़ा लंबी सी सांस लेता है। वो कहता है कि मैं चला जाऊंगा, मुझे सिर्फ यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रेस्ट करना है इस ट्री के नीचे, इस पेड़ के नीचे। जो सन है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, और जो रोड है उस पर तार बिछा हुआ है, और गर्मी में वो इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है कि मेरे जो फीट हैं वो ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड मतलब बर्न हो चुके हैं, जल चुके हैं इस गर्मी की वजह से। He stretched out his feet to show large pink pelling blisters on the soles of his bare feet. फिर वो दिखाता है पैर उठा के कि उसके पैर पे किस तरीके से इस गर्मी की वजह से छाले बन गए हैं। और फिर वो मतलब रवि सोचता है कि उनके पास कोई मतलब पैसे नहीं होंगे चप्पलें खरीदने के लिए। और मृदु जो है मतलब ये बात फुसफुसाती है, तीनों बच्चे ये बात फुसफुसाते हैं, हैव यू गॉट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर। फिर मृदु मीना और रवि से कहती है कि क्या तुम्हारे पास कोई पुरानी चप्पलों का जोड़ा है तुम्हारे घर में। रवि कहता है मुझे तो नहीं पता, मेरी तो है जो वो बहुत ज़्यादा छोटी है और वो इनके पैरों में नहीं आएगी, अगर आ जाती तो मैं इनको अपनी चप्पलें दे देता। एंड हिज फीट वर लार्जर देन मृदुज एंड मीनाज, और जो बैगर था उसके पैर जो थे वो बड़े थे मीना और मृदु के पैरों से भी। The beggar was shaking out his upper cloth and tightening his dhoti. He raised his eyes and looked fearfully at the road, gleaming in the afternoon heat. फिर मतलब रवि की पाती की बात तो उन्होंने सुनी ली होती है बैगर ने। फिर वो उठ रहे होते हैं और अपने जो ऊपर अपर क्लोथ जो उन्होंने बिछाया होता है उसको उठाते हैं, और बहुत ही मतलब अपनी आंखों को उठा के वो गर्मी की तरफ, दोपहर की गर्मी की तरफ और रोड की तरफ देखने लगते हैं। फिर मीना बोलती है कि इनको कुछ पैरों में पहनने के लिए चाहिए, और हर आइज बिग आइज फीलिंग इट्स नॉट फेयर। फिर मतलब ऐसा उसका दिखा रही होती है मीना कि ये जो हो रहा है सही नहीं हो रहा है,
और इनको बैगर को पैंटों में पहनने के लिए कुछ चाहिए। फिर रवि बोलता है तुम चुप हो जाओ, मैं इसके बारे में कुछ सोच रहा हूँ। फिर वो मतलब बड़बड़ा रही होती है। ब्लबलिंग का मतलब होता है बड़बड़ाना, कि मतलब ये जो हो रहा है सही नहीं हो रहा है और मैं मतलब कुछ सोचती हूँ। 2 मिनट बाद ही विल बी फ्राइंग हिज फीट ऑन द रोड, वॉट ही नीड्स इज अ पेयर ऑफ चप्पल्स। तो बस ये सोच रहे होते हैं कि जो बैकर है इनको सिर्फ और सिर्फ एक पेयर ऑफ चप्पल ही तो चाहिए। सो वेयर डू वी गेट देम, कम लेट्स सर्च द हाउस। ही पुश मृदु एंड मीना इनटू द हाउस। फिर जो रवि कहते हैं कि चलो हम जो चप्पल है वो घर में ढूंढते हैं, और मृदु और मीना को भी अपने साथ ले जाता है। जस्ट एज she stepped into the veranda, Mridu's eyes fell on the odd-looking chappals she had noticed when she arrived. Ravishi whispered to him, "Whose are they?" फिर जो वो है मृदु, उसकी जो नजर है वो चप्पलों पे पड़ती है, उन चप्पलों पर। जब वो आई थी घर के अंदर तब भी उन्होंने वो चप्पलें देखी थी, फिर से मृदु की नजर उन पर पड़ती है। देखिए पिक्चर्स में वो चप्पलें जो है वो दिखाई गई है, इसी टाइप की वो चप्पलें होती हैं। फिर वो पूछती है रवि से कि चप्पलें किसकी है। रवि उन चप्पलों को मतलब ध्यान से देखता है और कहता है कि मतलब मुझे नहीं पता, मगर ये जो है काफी पुरानी है, और मतलब पुरानी लग रही होती है और बच्चों को पता नहीं होता है कि वो किसकी है। दे आर जस्ट द राइट साइज, ही सेड पिकिंग देम अप। मृदु एंड मीना फॉलोड हिम नर्वसली बैक इनटू द गार्डन। फिर रवि उन चप्पलों को देखता है और वो कहता है बिल्कुल सही साइज की हैं, और वो उनको उठाता है और गार्डन की तरफ चलने लगता है। और मीना और मृदु जो है वो भी रवि को फॉलो करती है गार्डन की तरफ। फिर रवि बैगर को दिखा के मतलब चप्पल बैगर के आगे करता है और कहता है कि ये लो, तुम ले लो, इनको पहनो और यहाँ से चले जाओ और दोबारा वापस मत आना। बैगर जो होता है वो मतलब चप्पलों की तरफ घूर घूर के देखता है और hurriedly flung his towel over his shoulder, pushed his feet into them and left। और फटाफट से जो है चप्पलों के अंदर अपने पैर डालता है और वहां से चले जाता है। और मतलब मटरिंग मतलब बड़बड़ाते हुए बच्चों को ब्लेसिंग्स देते हुए, मतलब दुआ देते हुए बच्चों को बड़बड़ाते हुए वहां से निकल जाता है। और एक ही मिनट में वो स्ट्रीट के कॉर्नर के आगे से बिल्कुल गायब हो जाता है। फिर म्यूजिक मास्टर जो है वो घर के मतलब बाहर को आते हैं। अब उनकी जो प्रैक्टिस है वो पूरी हो गई होती है। एंड टुक एन अनएप्रीहेंसिव लुक एट द थ्री ऑफ देम सिटिंग क्वाइटली अंडर द ट्री प्लेइंग मार्बल्स। और फिर जब वो बाहर की तरफ निकल के आते हैं वो तीनों बच्चों को देखते हैं म्यूजिक मास्टर, और थोड़ा सा मतलब एक अच्छा सा उनकी तरफ लुक देते हैं। लल्ली ही कॉल्ड आफ्टर फ्यू मोमेंट्स, शी हरीड अप टू हिम, हैव यू सीन माय चप्पल्स। और फिर जब वो वहां से चले जाते हैं थोड़ी सी देर के बाद आवाज आती है, वो लल्ली को आवाज लगा रहे होते हैं। वो लल्ली से पूछते हैं क्या तुमने मेरी चप्पल्स देखी, और मुझे तो ऐसा याद था कि मैंने तो यहीं पर उतारी है। रवि, मृदु एंड वीना साइलेंटली वॉच लल्ली एंड द म्यूजिक मास्टर सर्च एवरी कॉर्नर ऑफ द वरांडा। फिर लल्ली मतलब वो तीनों जो होते हैं बच्चे रवि, मृदु और मीना, वो चुपचाप देख रहे होते हैं कि लल्ली और मास्टर जी जो होते हैं वो कुछ ना कुछ ढूंढ रहे होते हैं वरांडा में इधर उधर देखते हुए। लुकिंग ओवर रेलिंग एंड स्क्रॉचिंग नियर द फ्लावर पॉट्स, मतलब हर तरफ जो है वो चप्पलों को ढूंढ रहे होते हैं। फिर मास्टर जी चिल्लाते हैं, ब्रांड न्यू देवर, आई वेंट ऑल द वे टू द माउंट रोड टू बाय देम। ही वेंट ऑन सेइंग दे कॉस्ट अ होल मंथ्स फीस, डू यू नो। फिर मतलब बड़बड़ा रहे होते हैं जो म्यूजिक मास्टर होते हैं कि वो चप्पलें मेरी जो थी वो बिल्कुल नई नई थी और मैं माउंट रोड तक गया था उनको लेने के लिए, और उसकी कॉस्ट जो है वो जो इतनी है जितनी तुम्हारे पूरे मंथ की जो ये म्यूजिक की जो फीस है, इतनी उनकी कीमत थी उन चप्पलों की। Soon Lali went in to tell her mother. रुकुमनी appeared, look harassed, with पति following her। फिर लली जो है अंदर चली जाती है अपनी मदर को बुलाने के लिए, रुकुमनी को। रुकुमनी आती है और मतलब अजीब सी मतलब दिख रही होती है कि क्या हो गया ये, और पत्नी जो है वो भी उनके पीछे पीछे आ जाती हैं। वो कहती है वो कहाँ हो सकती हैं, मतलब ये बहुत ही अजीब सी बात है कि कोई उनको यहाँ से चुरा कर ले गया है। हर दिन मतलब बहुत सारे वेंडर्स मतलब रेडी वाले बेचने कुछ कुछ आते हैं जो डोर के पास से निकलते हैं, मगर ऐसा कभी भी नहीं हुआ। ये बात पत्नी को बहुत ज्यादा परेशान कर देती है कि आज चप्पलें चोरी कैसे हो गई। रुक्मणी जो है वो रवि, मृदु और मीना को देखती है कि वो पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। हैव यू चिल्ड्रन, शी बिगेन, एंड देन सीइंग दे वर curiously quiet went on more slowly, seen anyone lurking around the veranda। फिर वो मतलब रुक्मणी की जो आईज है वो बच्चों पर पड़ती है कि वो किस तरीके से चुपचाप पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। A sharp V-shaped line had formed between her eyebrows। और फिर उनकी जो मतलब माथे के ऊपर एक मतलब लाइन सी पड़ जाती है जब वो रुक्मणी बच्चों की तरफ देखती है कि बच्चे इतनी शांति से पेड़ के नीचे आकर बैठे कैसे हैं। Other straight tighter one appeared in place of a really soft pigeon mouth। और फिर उसके बाद थोड़ी सी गुस्से की भी आ जाती है, उनके माथे पे जो लाइंस होती है वो पड़ जाती हैं। रुक्मणी was angry, अपने गुस्सा आ गया था। Thought मृदु with a shiver, she couldn't be so upset if she knew about the poor beggar with soles of his feet, she tried to tell herself। फिर जो है
मृदु होती है वो इस बात से थोड़ा सा घबरा जाती है कि रुक्मणी अब हम लोगों से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई है, मगर फिर वो खुद से कहती है कि जो रुक्मणी है वो इतनी नाराज़ नहीं होंगी अगर हम उन्हें बताएंगे पूरे बैगर के बारे में और हमने क्यों उनको चप्पलें दे दी हैं। फिर वो एक लंबी सांस लेते हैं और कहती है रुक्मणी कि यहाँ पर एक बैगर आया था और वो बहुत ज़्यादा मतलब पुअर था, गरीब था, उसके पैर जो है वो जल रहे थे। तो रुक्मणी कहती है गुस्से में, तो ऐसा था तो क्या हुआ, क्या तुम म्यूजिक मास्टर की चप्पल उस ओल्ड बैगर को उठा के दे दो कि ऐसा करोगे तुम। फिर जो पत्ती बोलती है आजकल के जो बच्चे हैं ये तो अपनी मनमानी करते हैं और बड़े ही बेकार हो गए हैं। अम्मा, डिडंट यू टेल मी अबाउट कर्ण हु गिव अवे एवरीथिंग ही हैड इवन हिज गोल्ड इयररिंग्स, ही वाज सो काइंड एंड जनरस। फिर वो जो रवि है वो अपनी अम्मा से कहता है कि आपने मुझे कर्ण के बारे में नहीं बताया था कि वो कितना अच्छा था और वो मतलब अपना सब कुछ दान कर देता था, उसने अपने सोने के कुंडल भी दे दिए थे। फिर रुक्मणी बोलती है कि कर्ण जो था वो दूसरे लोगों की चीजें नहीं देता था, वो अपनी चीजें देता था दूसरों को। जो दान करता था वो उसका अपना होता था, दूसरों का थोड़ी होता था कोई। बट माई चप्पल्स वुडंट हैव बीन फिटेड द बेगर्स फीट। फिर रवि बोलता है कि मेरी जो चप्पल है वो तो उस बैगर के पैरों में आती नहीं, इसलिए मैंने उसको ये वाली चप्पल दे दी। फिर अम्मा उसको मतलब थोड़ा सा डांट देती है। रवि सेड रुकुमनी वेरी एंग्री नाउ, गो इनसाइड दिस मिनट। फिर रुकुमनी जो है वो मतलब गुस्से में कहती है कि चुपचाप अंदर चले जाओ। फिर वो रुकुमनी भी अंदर जाती हैं और लेके आ जाती हैं गोपू मामा की बिल्कुल नई चप्पलें जो उन्हें बिल्कुल मतलब पहनी ही नहीं होती है, लगभग इस तरीके की बिल्कुल नई चप्पलें वो लेके आ जाती हैं। फिर वो सर को देखा के कहती है कि ये जो चप्पलें हैं ये आपको फिट हो जाएंगी, आप इनको पहन लीजिए और मैं आपसे बहुत माफ़ी मांगती हूँ कि बच्चों ने आपकी चप्पलें उनको उठा के दे दी हैं और आजकल के बच्चे बड़े शैतान हो गए हैं, मेरा बेटा भी बड़ा शैतान है। फिर जो म्यूजिक मास्टर है उनकी आंखें जो है वो चमक जाती हैं, वो उनको पहनते हैं और मतलब ऐसा ट्राई करते हैं कि वो खुश ना दिखें। फिर बोलते हैं वेल आई सपोज दीज विल हैव टू डू, दीज डेज चिल्ड्रंस हैव नो रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, व्हाट टू डू। फिर वो चप्पलों को देखते हैं खुश होने की कोशिश ना करते हुए, वो कहते हैं कि हाँ ये फिट हो गई हैं। फिर वो आगे बोलते हैं कि आजकल के बच्चे बड़ों की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट मतलब बड़ों का बिल्कुल भी आदर नहीं करते हैं, क्या कर सकते हैं इसमें। A हनुमान इनकारनेट ओनली राम कैन सेव सच अ नॉटी फेलो। फिर वो कहते हैं रवि को कि मतलब ये हनुमान जी के जो हैं वो इनकारनेशन है, मतलब हनुमान जी जैसे ही थे उन्हीं के रूप हैं ये। तो रुकुमानी की जो आईज होती हैं वो चमक जाती हैं, मतलब वो नहीं पसंद करती कि रवि को एक बंदर कहा जाए, बल मतलब चाहे वो एक होली बंदर हो, एक पवित्र बंदर भी उसको कहा जाए, मगर वो नहीं चाहती कि कोई उसको रवि को बंदर बोले। शी स्टूड स्टिफ एंड स्ट्रेट इन फ्रंट डोर, इट वाज क्लियर शी वांटेड हिम टू लीव क्विकली। मतलब वो बिल्कुल चुपचाप दरवाजे के पास खड़ी है रुकुमनी और दिख गया था साफ कि वो चाहती है कि म्यूजिक मास्टर जो है वो वहां से चले जाएं। When he had clattered off his new chappals, she said, "Mridu, came in and have some tiffin." फिर वो कहती है कि मतलब जब वहां से चले जाते हैं म्यूजिक मास्टर, मृदु को कहते हैं कि तुम आओ अंदर और कुछ अब खा लो। Honestly, how do you children think of such things? Thank God your Goku mama doesn't wear his chappals to work. फिर वो कहती हैं कि तुम ये बच्चे ऐसा सोच भी कैसे सकते हो इस तरीके की चीजें करने का, और अच्छा हुआ कि मृदु मामा ये जो चप्पलें हैं ये अपने वर्क पर अपने काम पर नहीं पहन के जाती हैं। As she walked towards the kitchen with Mridu and Meena, she suddenly began to laugh. और जैसे ही वो अंदर की तरफ जा रही थी मृदु और मीना के साथ, वो मतलब एकदम से हंसने लगी। But he is always in such a hurry to throw off his shoes and socks and get into his chappals as soon as he come home। कि जो मामा है वो मतलब अपनी जो चप्पलें हैं वो तुरंत अपने शूज को उतार देते हैं और जैसे ही वर्क से आते हैं और चप्पलों को पहनने के लिए ढूंढने लगते हैं। व्हाट्स योर मामा गोइंग टू से दिस इवनिंग व्हेन आई टेल हिम आई गिव हिज चप्पल्स टू द म्यूजिक मास्टर। और फिर जब शाम को तुम्हारे मामा आएंगे तो मैं उनसे क्या कहूंगी कि मैंने उनकी जो चप्पलें हैं वो म्यूजिक मास्टर को दे दी है। तो ये हमारा यहाँ पे हो गया चैप्टर कंप्लीट। तो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।